मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमीश ट्यूटोरियल में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स। जैसे पिछले क्लास में कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था आपको टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ रैंक, जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी के भी कुछ आपको एग्जांपल्स भी दिए गए थे। उसमें आपको बताया गया था कि जैसे डिस्टेंस हो गया, आपका प्रेशर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सारे क्या है, स्पीड हो गया, ये सारे जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। कुछ वेक्टर क्वांटिटी का जिक्र भी किया गया था, जैसे इसमें आपको बताया गया था फोर्स, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे जो थे वेक्टर क्वांटिटी थे। फिर हमने डिस्कस किया था यूनिट्स एंड इट्स टाइप्स। जैसे कि यूनिट्स कहने का मतलब है यहाँ पे कि स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो और उसके टाइप्स को भी डिस्कस हमने किया था। उसके टाइप्स में बताया था आपको फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कहने का मतलब है फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स को ही फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। फिर उसके बाद मास का क्या होता है, किलोग्राम होता है। टाइम का सेकेंड होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। डिराइव्ड क्वांटिटी कहने का मतलब जो है आपका डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट्स को ही डिराइव्ड यूनिट्स के नाम से जानते हैं। जैसे उसमें बताया गया था आपको, जैसे कि स्पीड का मीटर पर सेकेंड, उसके बाद एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद फोर्स का बात हुआ था तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर हमने जिक्र किया था प्रेशर का। प्रेशर में जो होता है आपका केजी मीटर इनवर्स पर सेकेंड स्क्वायर। इस सारी चीज के बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आज के क्लास में आपका प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। क्या जानेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है यूनिट्स के, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे जो है एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। इट शुड बी, इट शुड, इट शुड बी, इट शुड बी suitable, suitable in size, in size, it should be suitable in size। यह क्या है, साइज में क्या होना चाहिए, सुटेबल होना चाहिए, परफेक्ट साइज का होना चाहिए, ना ही तो छोटा होना चाहिए ना ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है it should, it should be reproducible, reproducible। ये क्या होना चाहिए आपका, रिप्रोड्यूसिबल। यह यानी कहने का मतलब है कि यूनिट से क्या है कि किसी दूसरे यूनिट्स में उसको क्या है आपका कन्वर्ट किया जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि यह रिप्रोड्यूसिबल यानी कि यह इसकी उत्पत्ति यानी कि पुनः उत्पत्ति किया जा सके, ठीक है। इसके बाद जो है इट शुड, इट शुड नॉट चेंज विथ place and time, place and ये जो है आपका टाइम के साथ और प्लेस के साथ किसी भी प्रकार का इसमें चेंजिंग नहीं आना चाहिए। अगर लेंथ का यूनिट अगर मीटर है तो मीटर ही होना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे जो देश में लेंथ का एसआई यूनिट अगर मीटर मानते हैं तो किसी और कंट्री में वहाँ किलोमीटर में उसको मीटर, या किसी और कंट्री में सेंटीमीटर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। या टाइम डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, टाइम से क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले कुछ और यूनिट होना चाहिए फिर 20 साल बाद कुछ और होना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इट शुड नॉट चेंज, नॉट चेंज विथ फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन। ये जो है आपका फिजिकल कंडीशन के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन करने का मतलब क्या है, टेम्परेचर। क्या है आपका, टेम्परेचर। उसके बाद प्रेशर, क्या है, प्रेशर। फिर क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेस, क्या हो जाएगा, स्ट्रेस। इट इज मान लो इट इज आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें। चलिए उसके बाद जो है हम जानेंगे यहाँ पे इट शुड बी, इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। अगर क्या है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो यह यूनिट जो है कारीगर नहीं है। इट मींस इट शुड बी, क्या है आपका, इट शुड, इट शुड बी
इंटरनेशनली इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, इंटरनेशनली इसकी क्या होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं क्या क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि मात्रकों की पद्धति। क्या होता है यहाँ पे, मात्रकों की पद्धति। चलिए, यानी कि जब सिस्टम ऑफ यूनिट करने का मतलब क्या है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट्स को एक सिस्टम के तहत, एक मतलब कि एक उसको क्या बोल सकते हैं, तंत्र की तहत क्या किया गया है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो उसकी डिफिनीशन लिखने की हमें नीड नहीं है। चलिए जानते हैं क्या क्या सिस्टम होता है। पहला जो सिस्टम होता है आपका एपीएस। क्या होता है आपका, एपीएस सिस्टम, यानी कि फुट होता है, फुट, पाउंड एंड सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड, फुट, पाउंड एंड सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए इसका नाम है ब्रिटिश, ब्रिटिश सिस्टम। क्या नाम है इसका, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका दूसरा होता है सीजीएस। क्या होता है, सीजीएस यूनिट, यानी कि सिस्टम। सीजीएस सिस्टम करने का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। क्या होता है आपका, एंड सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें। चलिए, इसका दूसरा नाम है आपका मीट्रिक सिस्टम। क्या नाम है, मीट्रिक, मीट्रिक सिस्टम के नाम से हम जानते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम मीट्रिक सिस्टम क्यों है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर का यूज किया गया है, इसलिए इसका नाम मीट्रिक सिस्टम रखा गया है। फिर उसके बाद जो है आपका एमकेएस। क्या होता है, एमकेएस सिस्टम, यानी कि एमकेएस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमकेएस सिस्टम में जो है आपका क्या होता है, मीटर होता है, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम एंड सेकेंड, एंड सेकेंड, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड होता है। ठीक है, अब उसके बाद जो होता है इसमें एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम, यानी कि यूनिट, या इसी को बोलते हैं एसआई यूनिट, एसआई। ठीक है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम। अब इसको ग्रीक भाषा में जो है इंटरनेशनल डी सिस्टम के, इंटरनेशनल डी सिस्टम यूनिट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ग्रीक भाषा में। ठीक है, चलिए हम एक एक करके इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं कि आपका एपीएस सिस्टम क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, उसके बाद एमकेएस क्या होता है, एसआई सिस्टम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एपीएस सिस्टम क्या जानेंगे हम लोग, एपीएस सिस्टम, एपीएस सिस्टम यानी कि फुट, पाउंड एंड सेकेंड, एंड सेकेंड सिस्टम। इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रिटिश सिस्टम। चलिए, यहाँ पे जो है लेंथ इज मेजर्ड, लेंथ इज मेजर्ड इन फुट। लेंथ को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, इसमें फुट में। ठीक है, मास इज मेजर्ड इन, मास इज मेजर्ड इन पाउंड। मास को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, पाउंड में। एंड हियर टाइम इज मेजर्ड इन, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। टाइम को किस चीज में, सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है आपका, ब्रिटिश सिस्टम। कोई दिक्कत। चलिए, उसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे सीजीएस सिस्टम। क्या जानेंगे, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम
एंड सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। इसमें देखिए लेंथ को सेंटीमीटर में मेजरमेंट किया जाता है। लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। क्या चीज में? सेंटीमीटर। ठीक है। अब मास जो है ग्राम में मेजरमेंट किया जाता है। मास इज मेजर्ड इन ग्राम। मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड आल्सो टाइम इज मेजर्ड इन, एंड हियर टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड। क्या चीज में? सेकंड। ठीक है, आया समझ में? यानी कि लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड में मेजर्ड किया जाता है। अब इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है मीट्रिक सिस्टम। ठीक है। अब चलिए फिर हम जानेंगे एमकेएस सिस्टम के बारे में। क्या है आपका? एमकेएस यानी कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। क्या आपका? एंड सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें? मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। यहाँ जो है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड में यानी कि लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। लेंथ जो है मीटर में मेजरमेंट किया जाता है। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम। ठीक है। क्या है? किलोग्राम। यहाँ पे आपका टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। टाइम को जो है सेकेंड में मेजर्ड किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए अब हम जानेंगे एसआई यूनिट के बारे में। एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यहाँ एसआई यूनिट कहने का मतलब है इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ठीक है। ये जो है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए यह कहने का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट कहने का मतलब क्या है कि जितनी भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसी के यूनिट्स को क्या करना है? रिप्रेजेंट किया जाता है वर्ल्ड वाइड। यानी कि पूरे देश के लोग, पूरे विश्व के लोग क्या करते हैं? उसके समर्थन में है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? एसआई यूनिट। तो इसको हम लिख सकते हैं। ये एक और चीज है, ये जो है आपका जो एमकेएस सिस्टम के हमने बारे में डिस्कस किया है, तो यह एमकेएस सिस्टम का इम्प्रूवमेंट और क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट और क्या है? एक्सटेंडेड फॉर्म है। इम्प्रूव और एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं इट इज इम्प्रूवमेंट एंड extended form of MKS सिस्टम आया समझ में? चलिए इसमें जो है इन विच मतलब कहने का मतलब क्या है? एसआई यूनिट में इन विच ऑल मेजरमेंट इज मेजर, या आर मेजर लिखेंगे यहाँ पे, आर मेजर्ड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ये क्या है? इसमें जो है हम लोग जितनी भी मेजरमेंट होती है इसको क्या मेजर करते हैं? वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट करते हैं इसका। ठीक है, उसके बाद जो है इसमें जो है आपका कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 जो है सप्लीमेंट्री क्या होती है? इसमें क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। चलिए इसमें जो है आपका क्या होता है? आपका इसमें इन विच 7 फंडामेंटल क्वांटिटी
मेंटल क्वांटिटी, क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी is measured worldwide, ठीक है। इसमें जो है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को वर्ल्ड वाइड मेजरमेंट किया जाता है। और साथ ही साथ क्या है आपका एंड ऑल टुगेदर, क्या है आपका एंड साथ ही साथ ऑल टुगेदर, और क्या है आपका साथ ही साथ एंड ऑल टुगेदर टू supplementary quantities, and its ठीक है। अब चलिए इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए हम जान लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के क्या यूनिट्स होते हैं, एसआई यूनिट क्या क्या होते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। चलिए जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके एसआई यूनिट और उसका सिंबल, ठीक है। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे क्या चीज यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटी, क्या आपका फंडामेंटल क्वांटिटी। उसके बाद जो हो जाएगा इसका क्या चीज फंडामेंटल क्वांटिटी का एसआई यूनिट। उसके बाद हम लोग जानेंगे इसका सिंबल क्या होता है, सिंबल, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट, इसका सिंबल जानते हैं। देखिए फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि आपका हो गया लेंथ कितने होते हैं 7 होते हैं। चलो 1 नंबर में लेंथ मान लेते हैं। तो लेंथ का यूनिट एसआई यूनिट क्या होता है मीटर होता है। क्या होता है मीटर। इसको स्मॉल एम से क्या करते हैं डिनोट करते हैं, यानी कि सिंबल उसका स्मॉल एम होता है, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में होता है आपका मास को किलोग्राम में, क्या चीज में किलोग्राम, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं स्मॉल के जी, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपका 3 नंबर में है आपका क्या चीज 3 नंबर में है टाइम। यहाँ जो टाइम का क्या होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड, यानी कि एस से इसको डिनोट करते हैं, किसी से एस से, कोई दिक्कत। चलिए 4 नंबर में है आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, यानी कि इसको स्मॉल ए एम पी ई आर ई होता है, लेकिन इसको डिनोट किसी से करते हैं कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। 5th नंबर में है आपका टेम्परेचर करने का मतलब क्या है, किस प्रकार की टेम्परेचर, या थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, ठीक है। इसका क्या होता है आपका केल्विन, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। चलिए उसके बाद जो है आपका यहाँ पे 6 नंबर में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट्स क्या होता है मोल होता है, स्मॉल एम ओ एल ई, इसको क्या एम ओ एल से डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका 7th नंबर में आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का क्या होता है कैंडेला होता है, CANDALA। इसी को क्या चीज से
सी ए डी से डिनोट करते हैं। ये होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी तरफ है आपका एसआई यूनिट। उसके बाद क्या है उसके बाद सिंबल है उसका, ठीक है। लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पीयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर्ड किया जाता है। इसका एसआई यूनिट है ये सब, ठीक है। चलिए अब उसके बाद जानते हैं हम लोग क्या चीज, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी और उसके यूनिट्स भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। देखिए इसके दो टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? टू टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे जानेंगे क्या चीज, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पे जो है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स। एक होता है आपका फर्स्ट नंबर में होता है प्लेन एंगल। क्या कहते हैं इसको? प्लेन एंगल। यानी कि प्लेन एंगल कहने का मतलब क्या है? समतल कोण। क्या बोलते हैं उसको? समतल कोण, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो है मान लीजिए क्या है आपका एक सर्कल है, ठीक है। यह इसका सेंटर है। तो सर्कल के सेंटर से उसके सरकमटेंस तक का जो डिस्टेंस होता है, हर एक डिस्टेंस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि इसी को रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। तो यहाँ जो है आपका, यहाँ जो है इसके सेंटर पर वो पे, ठीक है, जब दो रेडियस उसके सरकमटेंस से क्या होते हैं? मिलते हैं। सरकमटेंस के किसी भी पॉइंट पर दो क्या है आपका रेडियस मिलते हैं, तो उनके बीच में एक एंगल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यह जो एंगल होता है आपका, इसके आर्क और यहाँ पे जो है आपका इसके रेडियस के रेशियो के इक्वल होता है। यानी कि कहने का मतलब है जो ये जो एंगल होगा, यानी कि इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। किसी से? थीटा से। किसी से डिनोट करते हैं? थीटा। ये जो थीटा होता है किसके बराबर होता है? ये जो आर्क इट मींस ए आर सी, यानी कि इसको एल से डिनोट किया जाता है। एल डिवाइडेड बाई क्या होता है आपका? आर होता है। यही तो होता है इसका एल डिवाइडेड बाई आर। इट मींस इसको, इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन लिखेंगे प्लेन एंगल का मतलब है प्लेन एंगल, यानी कि बोल देंगे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द रेशियो, लिखेंगे द एंगल सस्टेंडेड इन अ सर्कल। क्या बोलेंगे? द एंगल सस्टेंडेड इन अ सर्कल that is the ratio of arc and to radius। लिखेंगे the angle sustained in a circle that is equal to ratio of arc to the क्या हो जाएगा आपका? रेडियस ऑफ सर्कल। कोई दिक्कत इसमें? क्या है आपका? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। आया समझ में? चलिए यहाँ पे इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, ठीक है। इसका एसआई यूनिट जो होता है क्या होता है? रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन होता है। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं? इसको डिनोट करते हैं आर ए डी से। स्मॉल आर होता है, स्मॉल आर ए डी से डिनोट करते हैं। किसी से? स्मॉल आर डी से डिनोट करते हैं। और फिर हम जानेंगे इसके बाद दूसरी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इस ये जो है आपका, चलिए देखते हैं क्या है। दूसरा जो है आपका सॉलिड। क्या है यहाँ पे? सॉलिड एंगल। चलिए सॉलिड एंगल कहने का मतलब क्या है कि मान लो कोई सॉलिड, यानी कि कोई क्या है आपका? स्फीयर है या स्फीयर, ठीक है, गोला इट मींस।
तो जब गोला मैं मान लो कि तुम क्या कर रहे हो, इस गोला में क्या कर रहे हो, इस पेन से क्या कर रहे हो, इस कील से या पेन से, इस पेन से क्या कर रहे हो, उसमें छिद्र कर रहे हो। तो यह जो है इस पेन से जब इस छिद्र करोगे तो ये वाला जो पार्ट्स है यह किस प्रकार का है, एक कोण का फर्म के टाइप का है या कोण के जैसा है, ठीक है। तो मान लो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसमें मैं छिद्र करूंगा, तो जब छिद्र करूंगा तो यहाँ जो है इसके सेंटर पार्ट तक मान लो, ठीक है। तो यह इस तरह का शेप बनाएगा भाई, इस तरह का शेप बनाएगा, या मैं इधर से मान लो कर लेता हूँ, इधर से, ठीक है। ये जो है आपका किस प्रकार का बनाएगा, यह एक तरह का ऐसे टाइप का बनाएगा, ठीक है, शेप बनाएगा। तो ये जो है आपका इस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सॉलिड एंगल। यानी कि किसी स्फीयर में, ठीक है, एनी स्फीयर, किसी भी स्फीयर में उसके एलिमेंट्री, ठीक है, एलिमेंट्री पार्ट्स के सरफेस एरिया जो कि उसके कहां से गुजरते हैं, सेंटर तक जाते हैं, कहां तक जाते हैं, सेंटर तक। एलिमेंट्री पार्ट्स के सरफेस एरिया और उसके रेडियस की स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। समझो यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे इसको हम डिनोट करते हैं क्या चीज से, इसको डिनोट करते हैं ओम से, क्या चीज से, ओम, ठीक है। इसी को ओमेगा क्या बोलते हैं, इसको ओम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका ओमेगा, सॉरी ओमेगा इसको बोलते हैं। यहाँ जो होगा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है क्या है, एलिमेंट्री एरिया। कौन सा एरिया है आपका, एलिमेंट्री एरिया। कौन सा एरिया यहाँ पे, एलिमेंट्री, ठीक है, इस एरिया के पास यानी कि डी ए, इट मींस डी ए अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर स्क्वायर। यह जो है इसकी रेडियस है, मान लो इस स्फीयर की क्या है, रेडियस है। तो ये जो है आपका इसको ऐसे, यानी कि एलिमेंट्री एरिया और उसके रेडियस के स्क्वायर के अनुपात यानी कि रेशियो को क्या बोलेंगे हम लोग, सॉलिड एंगल। यहाँ देखिए इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन हो जाएगा द एंगल that the angle sustained in a sphere that is equal to ratio of elementary area, elementary surface area to square of its radius। कोई दिक्कत इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए इसकी यूनिट क्या होती है, चलिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसकी एसआई यूनिट होता है स्टेरेडियन। क्या होता है, स्टेरेडियन। इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं हम लोग, स्टेरेडियन को, स्टेरेडियन को एस आर, स्मॉल एस और स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। यही होता है आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। चलिए हो गया। अब यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कन्वर्जन ऑफ, जानेंगे क्या चीज, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, क्या चीज जानेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। नहीं दिखाई दे रहा हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट जानेंगे, क्या चीज जानेंगे, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है। चलिए यहाँ जो है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यानी कि कहने का मतलब है कि लेंथ के बारे में सबसे पहले जानते हैं, क्या चीज आपका LENGTH, लेंथ, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या है बड़े यूनिट्स को छोटा यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे बड़ा यूनिट्स, या इससे पहले एब्रिविएशन ऑफ हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले छोड़ो छोड़ो इसको, इससे पहले हम जानते हैं एब्रिविएशन ऑफ सम एब्रिविएशन, क्या जानेंगे यहाँ पर सम एब्रिविएशन, एब्रिविएशन सम एब्रिविएशन जानेंगे, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे एब्रिविएशन जानने की हमें क्यों नीड है, व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट एब्रिविएशन। देखिए बहुत छोटे छोटे चीज को भी मेजरमेंट किया जाता है, बड़ा बड़ा डिस्टेंस को भी, या बड़े बड़े चीज को भी मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी फिजिकल क्वांटिटी होती है, बहुत छोटी छोटी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है। जैसे कि किसी भी सब्सटेंस या कोई भी मेटर है तो उसके मॉलिक्यूल्स का अगर हम लोग वेट मेजरमेंट करते हैं, या एलिमेंट्स जो जैसे सॉरी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स का अगर वेट मेजरमेंट करते हैं, या उसका क्या बोलते हैं उस पर चार्ज मेजरमेंट करते हैं, तो वह जो है जैसे कि उसका पावर जो होता है क्या होता है, जैसे जब हम क्या करते हैं उसका जब मास मेजरमेंट करते हैं तो 10⁻³ kg के, यानी कि इधर जो भी हो इससे मतलब, ठीक है, इतना होता है। तो ये जो है आपका क्या है, ये जो है आपका बहुत छोटा यूनिट्स है, यानी कि इसको 0.0000031 क्या है आपका 31 टाइम्स जो है जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है इससे बचने के लिए प्रीफिक्स का यूज हम लोग करते हैं, यानी उसी को बोलते हैं हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको उपसर्ग, यानी कि प्रीफिक्स का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने होते हैं आपका, यानी 1.6 × 10⁻⁴ कितना होता है बताओ हमको, -19 कूलम होता है, ठीक है। ये जो है -19 कूलम है। अब मान लेता हूँ कि इसको हम कैसे लिखेंगे 0.000000000000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया आपका 16, या फिर 17, ये हो गया आपका 18, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पे 1 से क्या लिखेंगे 1 6 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हो जाएगा ना 1 6। तो इतना बड़ा हमको लिखने में काफी टाइम भी लगा, उसके बाद साथ ही साथ क्या है हमारा ये जो है पेज भी बर्बाद हुआ। तो इस सब चीज से बचने के लिए कुछ एब्रिविएशन दिए गए हैं, ठीक है। ये सारी चीज से बचने के लिए क्या है कुछ एब्रिविएशन दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम इसका एब्रिविएशन जानेंगे, जैसे कि आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जानते हैं छोटे यूनिट्स, यानी कि छोटे छोटे मेजरमेंट्स को मेजरमेंट करने के लिए, छोटे छोटे चीज को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ जानेंगे हम लोग क्या चीज रहेगा आपका प्रीफिक्स, क्या लिखेंगे यहाँ पे प्रीफिक्स फिक्स। फिर उसके बाद जानेंगे यहाँ पे सिंबल, उसके बाद जानेंगे सिंबल, ठीक है। उसके बाद क्या है आप यहाँ पे हम जानेंगे उसका क्या बोलते हैं उसको मल्टीप्लायर, क्या जानेंगे गुणांक मल्टीप्लायर, क्या जानेंगे यहाँ पे मल्टीप्लायर की चीज से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं डेसी, उसके बाद जानेंगे सेंटी, यानी कि डेसी, ठीक है। डेसी का सिंबल क्या होता है कैपिटल डी होता है। उसके बाद जो है आपका इसका मल्टीप्लायर क्या होता है 10⁻⁻1 सेंटी, सेंटी ये जो है आपका किस चीज में होगा यहाँ पे चलो सेंटी, सेंटी को क्या चीज से डिनोट करते हैं सी से, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका सेंटी का क्या होता है 10⁻⁻2, सेंटी के बाद होता है मिली, मिली इसको स्मॉल एम से, क्या चीज से स्मॉल एम, यानी कि इसको क्या लिखते हैं 10⁻⁻3 माइक्रो, माइक्रो इसको म्यू से सूचित करते हैं, किसी से म्यू, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका होता है 10⁻⁻6, -6 होगा, ठीक है। ये जो माइक्रो के बाद होता है नैनो, क्या होता है नैनो, यानी कि इसको एन से सूचित करते हैं, एन एन ही होता है, एन ही होता है सर। चलो यहाँ पे जो है इसको एन से सूचित करते हैं, 10⁻⁻ क्या होता है आपका यहाँ पे -9 होता है। उसके बाद होता है पीको, पीको ये जो है पीको को कैपिटल पी से, ठीक है, कैपिटल को
कैपिटल पी से पिको को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻12। यहाँ पे है फेम्टो, फेम्टो फेम्टो को एफ से, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं। इसका हो जाता है 10⁻⁻50। उसके बाद होता है ऑटो, ऑटो को ये से, इसका वैल्यू हो जाता है 10⁻⁻18। कोई दिक्कत? ये जो है आपका प्रीफिक्स है। उसके बाद क्या है आपका, बोलो ये क्या है आपका, ये आपका सिंबल है। उसके बाद मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब चलिए, अब हम जानते हैं बड़े यूनिट्स को मेजरमेंट करने के लिए, बहुत बहुत बड़ी चीजों को मेजरमेंट करने के लिए किस किस चीज का यूज करते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, डेका, हेक्टा, किलो, ठीक है, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सेट्रा, ये सारी चीज का चलो एक एक करके जानते हैं। सॉरी, यहाँ पे प्रीफिक्स क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स, फिर उसका सिंबल, सिंबल, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लायर, क्या होता है, मल्टीप्लायर, ठीक है। अब यहाँ जानते हैं इसका क्या होता है, डेका, DEC, इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, DA से, क्या चीज से, DA से, यानी कि डेका का हम लिखेंगे, इसका क्या होता है 10⁻⁻1 होता है, ठीक है, डेका। उसके बाद होता है हेक्टो, हेक्टो का एच होता है, यहाँ पे हेक्टो का क्या हो जाएगा 10⁻, हेक्टो। उसके बाद होता है किलो, क्या होता है, किलो, किलो का के होता है स्मॉल के, तो इसको लिखते हैं 10⁻, क्या होता है आपका, किलो। उसके बाद होता है मेगा, क्या होता है, मेगा को स्मॉल तो कैपिटल एम से, यानी कि 10⁻, यहाँ पे 6, ठीक है। उसके बाद होता है जीगा, क्या होता है, जीगा, यानी कि इसको कैपिटल जी से, ठीक है, जीगा या गीगा। चलिए यहाँ पे जो है गीगा, यानी कि 10⁻, क्या हो गया आपका, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद होता है टेरा, टेरा का कैपिटल टी, ठीक है, 10⁻12। टेरा के बाद पेटा होता है, PETA होता है, पेटा डबल टी होता है, PETA होता है, PETA, पेटा का कैपिटल P से डिनोट करते हैं इसको। इसका होता है 10⁻, 10⁻, आपका होता है 50। उसके बाद होता है एक्सा, AXA, एक्सा का ए कैपिटल ए होता है, इसका जो मल्टीप्लायर होता है 10⁻18 होता है, 10⁻18, यानी कि डेटा को का सिंबल होता है DA, उसका मल्टीप्लायर होता है 10⁻1, हेक्टो का एच होता है, मल्टीप्लायर होता है 10⁻2, किलो का होता है स्मॉल के, इसका जो मल्टीप्लायर होता है 10⁻3, मेगा का कैपिटल M, उसके बाद 10⁻6 है, और गीगा का, सॉरी गीगा का क्या होता है, जी होता है, और उसका जो मल्टीप्लायर है 9 है। टेरा का क्या होता है, टी होता है, उसका मल्टीप्लायर 10⁻12। पेटा का टी है 10⁻, आपका क्या है 15 है। एक्सा का क्या है, ए है, 10⁻, क्या है यहाँ पे 18 है, ठीक है। चलिए अब चलिए ये जानते हैं कि किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए हमको जब भी यूनिट्स लिखते हैं भैया, तो उस पीरियड में किन किन बातों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, किन किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है ड्यूरिंग राइटिंग यूनिट्स, ठीक है। चलिए लिखते हैं, एक एक करके जानते हैं। देखिए सबसे पहले जब भी हम यूनिट्स को लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है जब किसी भी साइंटिस्ट का नाम आएगा, किसी भी साइंटिस्ट का नाम आएगा, तो जब फुल फॉर्म में यानी कि फुल नाम जब लिखेंगे तो उसको स्मॉल लेटर से शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जब उसका मतलब कि शॉर्ट नेम यानी कि उसका सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, समझ में आया। इट मीन्स मान लो कि यहाँ पे क्या है कि एम्पियर, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, जब भी हम इसका यूनिट लिखते हैं, अगर फुल नाम लिखते हैं जैसे तो AMPERE,
क्या लिखेंगे, एम्पियर। ठीक है, और उसका मान लो कि अगर क्या बोलते हैं, इसका सिंबल जब लिखते हैं तो कैपिटल ए का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि क्या है यहाँ पे, प्रेशर है, प्रेशर, प्रेशर का तो क्या होता है, पास्कल होता है, PASCAL होता है। ठीक है, जब फुल नेम लिख देते हैं तो फर्स्ट लेटर क्या होता है, स्मॉल ई होता है, लेकिन जब भी इसका क्या बोलते हैं, सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल P और A होता है। जैसे न्यूटन, जैसे फोर्स का क्या होता है आपका, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन। तो इसको स्मॉल n से लिखना शुरू करते हैं, इसका जो होगा सिंबल होता है कैपिटल N होता है। आया समझ में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। फिर देखिए अब क्या है कि जब भी हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कि जब भी हम आपका जैसे मान लो यहाँ पे लिख रहे हैं किलोग्राम, क्या लिख रहे हैं, किलोग्राम, किलोग्राम को केजी से डिनोट किया जाता है, क्या चीज से, केजी से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है स्मॉल के की जगह पर हम अगर कैपिटल की और स्मॉल जी लिखते हैं तो यह जो है लिखना गलत है, यह लिखना क्या है आपका सही है। यानी कि स्मॉल क्या होना चाहिए आपका, के होना चाहिए, जी होना चाहिए। यानी कि अगर स्मॉल के लिख रहे हैं और जी लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, केल्विन, केल्विन ग्राम। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका किलोग्राम। आया समझ, आया, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत हो तो बोलो। चलिए, और बहुत सारी चीजों पर इसमें ध्यान देने की जरूरत होती है। चलिए अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं, ये सारी चीज को अब छोड़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए डिस्कस करते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स जानेंगे। क्या चीज जानेंगे, कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, सबसे पहले लेंथ के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, या डिस्टेंस, जो भी बोलना है सो बोलिए, डिस्टेंस बोलिए, लेंथ बोलिए या डिस्प्लेसमेंट बोलिए। यहाँ जो है हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं सब इसका बड़ा यूनिट, उसके बाद छोटा, ऐसे ऐसे करके जानते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे जो है आपका 1 किलोमीटर यानी कि km इक्वल, बता भाई कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर होता है आपका 1000 मीटर। ठीक है, अब 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर। कोई दिक्कत, 10 मिलीमीटर। अब देखिए ये तो हो गया, इससे भी बहुत बड़ा, जैसे लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस को मेजरमेंट किया जाता है लाइट ईयर से। यानी कि लाइट ईयर कहने का मतलब क्या है, प्रकाश वर्ष की, एक वर्ष में यानी कि 1 ईयर में प्रकाश के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किए जाते हैं, लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज हम लोग लिखेंगे, जानेंगे आगे। ठीक है, अब चलिए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका हम लिखेंगे यहाँ पे जैसे कि अंगस्ट्रम लिखा जाता है, 1 अंगस्ट्रम। 1 अंगस्ट्रम कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 10⁻⁻ कितना होता है आपका, -10, क्या होता है, -10 मीटर अंगस्ट्रम। ठीक है, क्या है, कभी कभी वेवलेंथ को मेजरमेंट करने के लिए अंगस्ट्रम का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, किस चीज़ के वेवलेंथ को, किसी एनर्जी के वेवलेंथ को, या साउंड एनर्जी हो गया या तो लाइट एनर्जी, इसके वेवलेंथ को हम क्या है, इसमें मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे 1 लाइट ईयर। चलिए इसकी वैल्यू हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 लाइट ईयर का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे भैया, 1 लाइट ईयर। चलो यहाँ निकाल कर देखते हैं। यहाँ 1 लाइट ईयर में जो है आपका, जैसे इसका हम निकालेंगे कैसे, यहाँ पे यानी कि 1 ईयर में लाइट के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किए जाते हैं उसी से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका, अच्छा 1 लाइट ईयर जो है किसका यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, कि लाइट के द्वारा 1 ईयर में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किए जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लाइट की जो स्पीड, डिस्टेंस की स्थिति क्या है, डिस्टेंस
डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है आपका स्पीड इंटू टाइम होता है। क्या होता है स्पीड इंटू टाइम होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10 इज टू पावर कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद 1 ईयर में कितने सेकेंड होंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 ईयर में कितने सेकेंड होंगे उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि टाइम इसका निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम लोग टाइम, यानी कि 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3, कितने होते हैं आपका 3600 सेकेंड होते हैं, यानी कि 1 आवर में 1 आवर में। ठीक है, 24 आवर में कितना होता है आपका 24 आवर में कितना होता है 24 आवर में होता है 86,400 सेकेंड, यानी कि 86,000 कितना होता है आपका 400 सेकेंड होता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको क्या चीज आपका, जब इसको हम लोग 1 डे में हम क्या होता है 24 आवर होता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना 365 डेज इंटू क्या लिखेंगे 365 डेज, क्या लिखेंगे 365 इंटू क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 86400 सेकेंड। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है आपका इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो भी आ जाए, और उसके बाद जो है आपका कितना आवर होता है पता हमको 365 डेज अब प्लस कितने आवर होते हैं 6 आवर होते हैं ना, तो 6 आवर इंटू क्या करेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम करेंगे 3600 सेकेंड। सुनाया, तब यहाँ टोटल जो है आपका मतलब 365 दिन और 6 घंटे में लाइट के द्वारा, यानी कि 1 वर्ष इसी के बराबर होता है अप्रॉक्स। तो ये जो है 1 साल में जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, उसके बाद क्या है लाइट के स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वैल्यू हमको पता चल जाएगा। ठीक है, अब भाई एक और चीज है, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 1 पारसेक, पारसेक क्या होता है पारसेक 1 पारसेक, देखिए 1 पारसेक इज इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, लाइट ईयर आया समझ में, इतना होता है। चलिए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, सपोज कीजिए ऐसे। चलिए और जान लेते हैं, पहले टाइम का जान लेते हैं, हम किस चीज का जानेंगे अब उसके बाद जानते हैं हम लोग टाइम का या मास का ही जान लेते हैं, मास पहले, अब इसके बाद क्या जानेंगे हम लोग मास जानेंगे। ठीक है, किस चीज का डिस्कशन कर रहे हैं मास। अब देखिए मास ये 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब बताओ भाई, अब उसके बाद जो है आपसे मैं पूछ दूं कि आपका 1 ग्राम में कितना डेकाग्राम होगा, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं डेसी या डेका 1 ग्राम, इससे छोटा क्या हो जाएगा आपका डेसी हो जाएगा, यानी कि डीजी 1 डीजी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 डीजी बराबर क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ जो है 1 मिली की बात करता हूँ 1 मिलीग्राम एम, ठीक है 1 मिलीग्राम को हम क्या लिख सकते हैं 10 पावर -2 ग्राम, क्या लिख सकते हैं -2 ग्राम, इस प्रकार से। ठीक है, अब उसके बाद माइक्रो नैनो पिको फेमटो जैसे मन वैसे चेंज कर लो या आपका ये सब चीजें। ठीक है, उसके बाद हो गया। चलिए अब उसके बाद हम जानते हैं टाइम, क्या जानेंगे हम लोग टाइम के बारे में, क्या चीज होगा आपका टाइम।
मिनट टाइम को बर्बाद किए जानेंगे हम लोग क्या चीज़ के बारे में, टाइम का कन्वर्जन। यानी कि टाइम जो है 1 आवर में, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बताओ हमको, 60 मिनट। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है। फिर अब बता 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना सेकेंड हो जाएगा आपका, बताओ 60 सेकेंड। कितना होता है, 60 सेकेंड। अगर मैं पूछूं कि भाई 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, हाउ मच सेकेंड्स, तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड कर लोगे, ठीक है। इट मीन 60 इंटू क्या लिखेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो पता चलेगा। तो क्या लिखेंगे, 60 इंटू 60 आया समझ में। यानी कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, यह आएगा आपका 3600 सेकेंड के बराबर आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए फिर उसके बाद जो है आपका, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, अब मैं बात करता हूँ 1 डे का, 1 डे की बात करें। अगर 1 डे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो है 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर। कितने आवर होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। अब भैया यानी कि 1 आवर्स में, अगर 1 आवर में आपका 3600 सेकेंड है, तो यहाँ पे 24 आवर्स में कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 1 डे इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड, 24 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे, बोलो 24 इंटू 3600 सेकेंड। कोई दिक्कत इसमें, तो यह हो जाएगा आपका 86,400 सेकेंड के बराबर होगा। कोई दिक्कत। अब इसी प्रकार से मैं वीक की बात करूँ तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर अगर हम बात करते हैं 1 मंथ की, यानी कि एवरेज मंथ जो होता है 30 डे का होता है, तो 30 से इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मैं बात करूंगा ईयर्स की। तो अगर ईयर्स की बात करूंगा तो क्या है आपका 365 डेज, अब प्लस क्या है 6 आवर्स से क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना सेकेंड होता है एक साल में, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें। चलिए इस प्रकार से हम लोग क्या है, यूनिट कन्वर्जन जान गए कि किस प्रकार से यूनिट से, एक यूनिट से क्या है दूसरे यूनिट में कन्वर्ज किए जाते हैं। अब चलिए हम जानते हैं क्या चीज़ आपका, जैसे कि यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि मास के बारे में हो रहा था, ठीक है। तो एक पौंड में मास, मास, ठीक है। और भैया एक किलो में कितना पाउंड होता है, 1 किलो में लगभग 2 पॉइंट, ठीक है, 4026 पाउंड के बराबर होता है। मे इसी के आप आसपास होता है। अगर मैं बात करता हूँ आपका किस चीज़ से, अगर मैं पूछ दूँ यहाँ पे जो है आपका, अब 1 पाउंड बराबर कितना है, 1 पाउंड इक्वल टू, हम इससे क्या करेंगे, इधर करके डिवाइड कर देंगे। यानी कि 1 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे यहाँ पे 2.4026, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक ही लिख सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी कि 1 पाउंड जो है आपका, 1 केजी जो है किसके कितने पाउंड के बराबर होता है, इतना पाउंड के बराबर होता है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे आपका, जैसे कि एसआई यूनिट को क्या है आपका डिस्कस करेंगे हम लोग सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने का, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है आपका, जैसे फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट, एसआई, ठीक है। और उसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, सीजीएस, सीजीएस यूनिट क्या होता है, चलिए उसके बाद हम उसका जानेंगे क्या चीज कि यहाँ पे सीजीएस यूनिट क्या होता है। चलिए कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी का हम, जैसे यहाँ पे जो है आपका क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पे जो है आपका, इसको हम लोग सीजीएस यूनिट जानते हैं। फोर्स का क्या हो जाएगा आपका, फोर्स का होता है आपका सीजीएस,
यानी कि सेंटीग्राम। यहाँ पे फोर्स कैसा यूनिट होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन लिखने का मतलब क्या है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। डाइन डाइन कहने का मतलब क्या है, सेंटीमीटर, यानी कि क्या है यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सारी चीज होते हैं। फिर उसके बाद क्या है आपका यहाँ पे प्रेशर। प्रेशर प्रेशर का क्या होता है, प्रेशर का पास्कल होता है। क्या होता है, पीए, यानी कि इसका होता है केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर, क्या होता है आपका केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब भैया इसका जो है आपका, इसका अगर हम क्या बोलते हैं, हम सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, ब्रैक, BARYE, ब्रैक। यानी कि ये जो है आपका क्या होता है, ग्राम पर सेंटीमीटर, उसके बाद क्या है आपका सेकेंड स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से और कुछ जान लेते हैं। यहाँ पे जो है आपका जैसे जूल, यानी कि क्या है आपका एनर्जी का, किसी भी प्रकार की एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी का क्या होता है यहाँ पे, एनर्जी का होता है आपका जूल होता है। इसको जे से सूचित करते हैं। इसका होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो होगा आपका क्या चीज हो जाएगा, इसका अर्ग होता है। क्या होता है, ERG, अर्ग। अर्ग का इसमें होता है आपका ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम जानते हैं कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, फिर जानेंगे 1 पास्कल इज इक्वल टू कितने ब्रे होते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग होते हैं। चलिए इतना ही जानते हैं इसमें। जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन। चलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो क्या लिखिएगा, देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें। अब भैया यहाँ पे जो है डाइन कहने का मतलब क्या है कि सेंट, क्या यहाँ पे सेंट, केजी यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्या है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इंटू, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1 केजी इक्वल टू कितना ग्राम होता है, अभी मैंने बताया 1000 ग्राम होता है। कितना ग्राम होता है, 1000 इंटू मीटर, यानी कि 1 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीमीटर, अभी मैंने बताया 100 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका ग्राम, क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 10 इज टू पावर कितना हो जाएगा, 5, 10 इज टू पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स क्या है, 10 इज टू पावर 5 डाइन, 10 इज टू पावर 5 डाइन, यानी लिख लेंगे यहाँ पर 10 इज टू पावर 5 डाइन। आया समझ में, कोई दिक्कत इस कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे जो है आपका, अब वही रिवर्स क्वेश्चन करते हैं, आपसे मैं रिवर्स क्वेश्चन करूंगा कि बताओ भाई 1 डाइन, अब क्या है, जब बात आ रही है यहाँ पे आपका, अब यहाँ जो है आपका 1 डाइन इज इक्वल टू क्या होगा, हाउ मच न्यूटन्स होंगे, तो क्या करेंगे, उसका जस्ट रिवर्स करेंगे, यानी कि 1 डाइन, यानी कि क्या करेंगे, 10 इज टू पावर 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे 1 न्यूटन में। तो क्या हो जाएगा, ये जो जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो है 10 इज टू पावर, जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10 इज टू पावर -5 न्यूटन के बराबर होगा। समझ में आया। अब फिर जो है आपका 1 पास्कल की बात करते हैं। 1 पास्कल 1 पास्कल इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 केजी, ठीक है, मीटर पर मीटर, क्या है आपका, पर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत, 1 मीटर से 1 मीटर दूर। इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 केजी डिवाइडेड बाय मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे है, इसको हम लिख सकते हैं 1 केजी को लिखेंगे 1
इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 kg इक्वल टू कितना होता है 10⁻3। इट मीन्स क्या है यहाँ पे 3 को 0 डिवाइडेड बाय 100। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा आपका पता है हमको, यहाँ पे 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। और ये जो है आपका सेकंड स्क्वायर तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या चीज यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत इसमें। अब चलिए इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 2 0 से 2 0 गायब, तो यहाँ हो जाएगा 10 × 10 इज टू क्या 10 ग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या है पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक। किसके बराबर बोलते हैं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 10 BARY। ठीक है, यानी कि ये जो है आपका 1 पास्कल, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 पास्कल, यानी कि 1 पास्कल इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ हाउ मच BARY, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे 10 क्या है 1, यहाँ लिखेंगे 10 यानी कि 10, यानी कि 1 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जब यूनिट्स बड़ा रहेगा तो क्या है आपका मैग्नीट्यूड छोटा, जब क्या है आपका मैग्नीट्यूड बड़ा रहेगा तो यूनिट क्या रहेगा आपका छोटा। आया समझ में, यानी कि यहाँ मैग्नीट्यूड छोटा है तो यूनिट क्या है बड़ा है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या है आपका बड़ा है तो यूनिट क्या है यहाँ पे छोटा है। आ रहा है समझ में, जैसे कि आपको बताया गया है कि मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका यूनिट्स होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको, या 1 ब्रेक इज इक्वल टू क्या होगा 1 ब्रेक इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻1 पास्कल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। और फिर हम जानेंगे यहाँ पे आपका नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे एनर्जी के लिए जो, चलिए यहाँ है आपका 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग, ERG क्या होगा ERG, कितने अर्ग होंगे 1 जूल में। तो सबसे पहले हम जानते हैं एनर्जी, यानी कि 1 जूल बराबर क्या होगा, 1 जूल बराबर लिख सकते हैं 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे में कन्वर्ट करेंगे सीजीएस यूनिट में, किस चीज में कन्वर्ट करेंगे सीजीएस यूनिट में। तो 1 × 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, इंटू मीटर स्क्वायर तो क्या लिखेंगे 100 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हो जाएगा आपका ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, ये जो हो जाएगा आपका ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर 10⁻7 अर्ग के बराबर होगा, किसके बराबर होगा 7 अर्ग बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 10⁻7 अर्ग। कोई दिक्कत इसमें, अगर वहीं मैं पूछ दूं आपका इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन, जैसे कि मैं बोल दूं कि बताओ भाई 1 अर्ग बराबर कितना होगा, 1 अर्ग बराबर कितना होगा, 1 अर्ग बराबर कितना होगा पता हमको, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 10⁻7 जूल, क्या होगा 10⁻7 जूल। अब देखो कहने का मतलब है यहाँ पे जब यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट छोटा है तो मैग्नीट्यूड क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखो मैग्नीट्यूड बड़ा है, यहाँ पे जो है यूनिट बड़ा है तो मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे बहुत छोटा है, 10⁻7 बहुत छोटा हो गया, इसके कंपेयर 1 के कंपेयर में बहुत छोटा हो गया, यानी कि क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं 0.0000001 लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 0.0001। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं यूनिट में कन्वर्जन करते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए इसी पर आपका यह क्लास समाप्त होता है। यूनिट एंड डायमेंशन, जो यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मोशन। ठीक है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन के बारे में और उसकी जो और सारे जो लर्निंग ऑब्जेक्ट हैं, कंटेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड वेरी मच।